तेजस्वी जी तो बात तो खेले करबे किया है, वो खेलने का ईमानदारी वाले है, तमाशा किया है। इसके सिवा वो करते क्या है? जब उनके पिताजी फुल बहुमत में थे तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या करेंगे? वोट चोरी हुआ था जब लालू यादव बूथ छपवाया करते थे। वोट चोरी हुआ था जब लोगों के दिए हुए मत को कुओं में डाल दिया जाता था। अभी तो कोई वोट चोरी नहीं है। वो क्या कहेंगे, उनके पिताजी जो कुकर्म यहाँ बिहार में किए हैं लोग भूले नहीं हैं। ये लोग चोट्टाबाज आदमी है। हम लोगों का तो जब एज हुआ तो ये जंगल राज कायम किए, हम लोगों का पूरा खत्म हो गया। अरे वो तो दोनों का दोनों चोर है, वो तो बाप के खानदान से ही चोर है। अब क्या कहने वाला है वो? अब कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं नौकरी देंगे, उसका तो बाप जो था चारा घोटाला किया, अभी तो जेल जाएगा, तुरंत जेल जाएगा। जैसे गोल्डी मसाले ने फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया है, क्या ऐसे ही बिहार में अपडेट होगी सरकार या फिर से आएंगे नीतीश कुमार? बोलेगा बिहार, पावर बाय गोल्डी मसाले। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं बिहार की धरती पर मौजूद हूं और बिहार की धरती पर योगी की रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आगमन। बिहार के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की बिहार को हजारों करोड़ रुपए की दी गई है, लेकिन बिहार इस बार क्या विकास के नाम पर वोट देगा, जातिवाद के नाम पर वोट देगा, धर्म के नाम पर वोट देगा, और बिहार के मुद्दे क्या हैं, बिहार इस बार किस मुद्दे पर वोट देगा? मेरे साथ बिहार के गणमान्य लोग हैं, वोटर हैं, जो इस बार बिहार में 2025 के चुनाव में अपनी वोटिंग करेंगे। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के भाषण के बाद आखिरकार पहली रैली प्रधानमंत्री के इस चुनाव में किस तरीके से क्या प्रभाव डालेगी। श्रीमान, आपसे बात करेंगे, हम सीधा बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। योगी जी आए, योगी जी ने कहा कि साहब बिहार इस बार बटेगा नहीं। बटेगा तो आप समझ लीजिए क्या होना है। इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार एनडीए समर्थित जितने प्रत्याशी हैं उन पर विश्वास जताएगी, एनडीए पर विश्वास जताएगी। क्या चाहता है बिहार? बिहार निश्चित रूप से पुनः एक बार एनडीए सरकार चाहता है। 15 साल के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उस सरकार ने लगभग मरणासन हो चुके बिहार को एक बार पुनः खड़ा किया है, और बिहारवासी उस सरकार के कृतज्ञ हैं और चाहते हैं कि एक बार पुनः यह डबल इंजन की सरकार आए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस देश के में वोट के एक फैक्टर हैं, वो विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, यह उनकी बातों से झलकता है। और उन्होंने बिहार को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि आज बिहार भारत के अन्य राज्यों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को लेकिन सवाल यह है, जब राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, वोट बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, तेजस्वी और राहुल लड़ रहे हैं तो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप लोकतंत्र की हत्या ना हो, इस पे क्या कहेंगे? ना तो तेजस्वी जी लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और ना ही कहीं से राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। ये दोनों ही लोग अपने अपने पदों पर लोकतांत्रिक रूप से ही स्थापित हैं। दोनों ही अपने अपने पिता की विरासत को संभाले हुए हैं, अपने अपने खानदान की विरासत को संभाले हुए हैं। इन दोनों में किसी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे भारत का भला हो सकता हो, या ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया जिससे इस समाज का भला हो सकता हो। जहाँ तक वोट चोरी की बात है तो वह अपने आप में इतना हास्यास्पद है कि जिन तथ्यों के आधार पर वोट चोरी की बात की जाती है वह तथ्यहीन है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम अधिक हो जाना और कट जाना वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी हुआ था जब इंदिरा जी बूथ छपवाया करती थी, वोट चोरी हुआ था जब लालू यादव बूथ छपवाया करते थे, वोट चोरी हुआ था जब लोगों के दिए हुए मत को कुओं में डाल दिया जाता था। अभी तो कोई वोट चोरी नहीं है। एसआईआर में वोट चोरी की बात कहाँ से आती है? नाम अधिक जुट जाना या कम जुट जाना, यह सिर्फ और सिर्फ लिपिकीय त्रुटि तक हो सकता है, व्यवस्थागत त्रुटि हो सकता है। इसमें वोट चोरी की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्योंकि अगर हम वोट चोरी की बात करते हैं तो उन वोटों को कोई ना कोई व्यक्ति ही जाकर और पोलिंग बूथ पर मतदान करने का काम करता है, तो स्वाभाविक रूप से जनमत जिसके पक्ष में है उसी के पक्ष में मतदान होगा। वोट चोरी जैसा अब कोई बात नहीं होता है।
है वह जंगल राज के समय में हुआ करता था। देखिए, जनता बिहार की चाहती है और महिलाएं इस बार, महिलाओं के मन में क्या, आप बताइए। क्या नाम है दीदी आपका? पूनम तिवारी। अच्छा पूनम जी, ये बताइए इस बार महिलाओं के मन में क्या है? महिलाएं चाहती हैं कि तेजस्वी को एक बार सीएम बना दें? जी नहीं है? जी नहीं। काहे? काहे कि मोदी जी सब के लिए अच्छे हैं, हर काम अच्छे करते हैं, इसलिए। कहा दे रहे हैं मोदी जी? अरे बहुत कुछ दे रहे हैं, हाँ। सब कुछ दे रहे हैं, सब चीज़ तो मोदी जी कर रहे हैं, सब चीज़। सबसे पहले तो सुरक्षा है महिलाएं के लिए। हाँ, महिलाएं निकल, हाँ, इसीलिए। हाँ, तो लग रहा है कि मोदी जी इस बार चाहती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर। मोदी जी के राज में हर चीज़ फ्री है। पानी फ्री है, राशन फ्री है, बिजली फ्री है। सबसे पहले तो ये रोड है कि जो कि 2 चक्का 4 चक्का एकदम फ्री चल रही है। हाँ? इसके बाद मतलब कि ऐसा सरकार कोई आएगा? कोई नहीं आएगा ऐसा सरकार, नहीं। क्या कहेंगी? जानती हैं मोदी जी को? सुनी ना, जीविका के पैसा नहीं खाइल तो हमने के उगे कहे खाती आई। बस वही कहना है। हाँ, तो बोल 10 बार मोदी जी जा रहे हैं। हम का बोले नहीं जाएंगे। देखिए इधर बात करेंगे सर। क्या माहौल है, किस तरीके का आप देख रहे हैं? नहीं, इस बार तो सभी लोग नीतीश कुमार को ही चाह रहे हैं, चाहने के एनडीए के समर्थक में यहाँ बिहार में सरकार बने, क्योंकि इसके पूर्व में जो जंगल राज था, तो जब से डबल इंजन का सरकार बनी है तब से बहुत यहाँ विकास हुआ है। रोड देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, जो हम लोग रोड आने जाने का जितना कष्ट था, इस मामले में तो बिहार बहुत अभी ठीक चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी कह रहे हैं घर में परिवार में नौकरी? नहीं, वो क्या कहेंगे, उनके पिताजी जो कुकर्म यहाँ बिहार में किए हैं लोग भूले नहीं हैं। शाम को चलना मुश्किल हो जाता था, उनके राज में शाम को चलना मुश्किल हो जाता था। वो क्या कहेंगे तेजस्वी जी? प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास बिहार के लोग जता रहे हैं? उतना मजबूत तो नेता कोई विश्व में है ही नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे ज्यादा मजबूत कोई विश्व में नेता नहीं है आज के डेट में। योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां यहाँ पर हो रही हैं। तमाम बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं की रैलियां हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रेजेंट के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। क्या लग रहा है? तेजस्वी की और राहुल कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कोई राहुल का फैक्टर चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी हैं और योगी के बाद यहाँ नीतीश जी हैं। मोदी के बाद योगी जी, बिल्कुल योगी है। क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी की तो रैली हो गई, लेकिन रैली से कुछ निकलेगा भी? एकदम एनडीए की सरकार बिहार में आएगी इस बार, फिर एनडीए 2025 फिर से नीतीश और मोदी जी की फैक्टर बिहार में चलेगी और काम करेगी, और एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। एनडीए आपको लग रहा है कि इस बार एकदम एनडीए आएगी? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में परिवार में नौकरी। संभव नहीं है, कौन जुमलाबाजी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जुमलाबाजी खाली दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं कि बिहार में वोट ले लें और अपना जंगल और फिर आने के लिए, लेकिन जंगल आज बिहार में नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। एनडीए सरकार बनेगी, नीतीश और मोदी जी की सरकार एकदम बिहार में फैक्टर काम करेगा। क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री का भी आगमन बिहार की धरती पर है, पहली जनसभा समस्तीपुर, क्या कहेंगे सर? मोदी जी का तो सब बढ़िया है। पूरे बिहार की जितनी जनसेवा है, जनता है, सारे लोग मोदी मोदी ही कह रहे हैं। किसी का तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और पूरे बिहार में सिर्फ मोदी जी, सोते समय जगते समय सिर्फ मोदी जी का ही नाम लोग लेते हैं। राहुल भैया, तेजस्वी भैया। अरे तो दोनों का दोनों जुमलेबाज है, दोनों घूमने के लिए घूमता है, पैसा खर्च कर रहा है। वो क्या करेगा? दोनों का दोनों, किसी का कोई बात यहाँ पर नहीं रहता है। सारे लोग तो मोदी का नाम ले रहे हैं और नीतीश मोदी चोर हैं। अरे वो तो दोनों का दोनों चोर है, वो तो बाप के खानदान से ही चोर है। अब क्या कहने वाला है? वो अब कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। वो इस बार 200 पार। क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? युवा क्या चाहता है? युवा को नहीं समझ में आ रहा? तेजस्वी नए युवा जोश वाले चेहरे को नहीं, इस बार 200 पार, एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस बार 200 पार। हाँ, इस बार 200 पार। क्या लग रहा है? बिहार चाहता क्या है? युवा के मन में क्या है? बिहार चाहता है जब मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को यूपी जैसा सरकार चाहिए, और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री जी फिर 25 से 30 में बनेंगे, और यहाँ पे इतना प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा जो राजद का हवा साफ हो जाएगा। के मुद्दे, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का आगमन और कितनी प्रभावित ये जो जनसभाएं होगी, और क्या जो जिस तरह से प्रधानमंत्री
से लेकर मुख्यमंत्री तक, पूर्व मुख्यमंत्री तक, तमाम जो एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं और जनता के बीच संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा बिहार इस बार एनडीए के साथ। बिहार एनडीए के साथ है या फिर राहुल और तेजस्वी पर भरोसा है? नहीं, तेजस्वी पर और तो नहीं रहेगा और राहुल गांधी पर भी नहीं रहेगा, इसलिए कि ये लोग चुट्टाबाज आदमी है। हम लोगों का तो जब एज हुआ तो ये जंगल राज कायम किए, हम लोगों का पूरा खत्म हो गया एज, नौकरी नहीं दिया। आप कह रहा है तेजस्वी की नौकरी देंगे, वो नौकरी क्या देगा? वो नौकरी देने वाला नहीं है, वो तो झूठ सांच बोल करके और वोट लेना चाहता है। तो वैसा बात नहीं होगा। आपके मोदी जी का सरकार बनेगा, नीतीश जी का सरकार बनेगा। हम लोग मोदी के अंदर ऐसा क्या है जो आप लोग मोदी जी पर इतना भरोसा जताते हैं? केंद्र में बैठे हुए हैं मोदी जी जो है सो हम लोग निश्चिंत सोते हैं। मोदी जी जो है सो बहुत कुछ देते हैं, अनाज देते हैं, सब कुछ हम लोगों को वो देते हैं। तो हम लोग मोदी जी को नहीं देखेंगे, हम लोग मोदी जी को ही देखेंगे। कह रहे हैं मोदी जी वोट चोर है। नहीं नहीं, मोदी ये जो है तेजस्वी जो है वो चोर है। ये तो जो चोर होता है वो दूसरे को चोर करता है। अरे तेजस्वी कह रहे हैं असली यादव तेजस्वी हैं। नहीं, आपकी बार उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। आप फिर तो उसके बाद चला जाएगा, आपकी तो तेजस्वी अब होल्ड आउट हो जाएगा वहाँ। होल्ड आउट पूरे बिहार? हाँ, पूरे बिहार से होल्ड आउट होने वाला है। आपकी जो है सो फुल बहुमत से तेजस्वी जी चले जाएंगे यहाँ से, पूर्ण बहुमत से जा रहे हैं। कह रहे पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, नौकरी देंगे। उसका तो बाप जो था चारा घोटाला किया, अभी तो जेल जाएगा, तुरंत जेल जाएगा। वो जाएगा, उसकी पत्नी जाएगी, उसका माई जाएगी, वो जाएगा, लालू यादव जाएगा। वो सब छोटा निर्दोष है। निर्दोष नहीं है तो फिर एक कांग्रेस के उससे मिला है राहुल गांधी, उसी समय से केस चल रहा है। इस समय मोदी थोड़े किया है केस, उस फंसा रहे हैं मोदी इस समय नहीं फंसा रहा है। जब वो राहुल गांधी उसके पास सटा हुआ है उस समय से केस चल रहा है, आज थोड़ी केस चल रहा है, उस समय से चल रहा है। कह रहे खेला होगा बिहार में, तो खेला तो होबे करेगा, आपकी जाएगा। देखिए तेजस्वी जी तो बात तो खेले करबे किया है, वो खेलने का ईमानदारी वाले है, तमाशा किया है। इसके सिवा वो करते क्या है? जब उनके पिताजी फुल बहुमत में थे तो किसी के लिए, गिरिश जिला के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या करेंगे? नहीं बना पाए। अब तो मानी गठबंधन की सरकार ट्रेन जैसी बोगी जुल के चलाने वाले हैं। अरे कुशासन बना दिया नीतीश बाबू। अरे तो कुशासन के है वो नीतीश बाबू बना दिए बिहार को। अरे बिहार में ही तो सुशासन है। नीतीश जी आए तब से लोगों का अमन चैन मिला है। वो क्या करेंगे? वो खेल का आता है, करेंगे तो खेले करेगा, वो खेल में करबे करता है वो। देखिए बिहार की जनता इस बार क्या खेला करने वाली है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, उससे पहले तमाम नेताओं का आगमन, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस धरती पे। सब यहाँ जो भी है, देखिए मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, सभी गरीब से लेकर सभी को अमीर बनना चाहते हैं, सबको अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं, सुशासन देश में बनाना चाहते हैं। अपना देश कमजोर था तो उन्होंने क्या किया? सब 20 करोड़ के हथियार खरीद कर सबसे पहले देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया। जब सैन्य शक्ति को मजबूत किया, हर एक देशों में गए और बहुत सी अपने देश की शक्तियों को बढ़ाया। और यहाँ जो बिहार में है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी जब से आए तो यहाँ से जो गुंडा राज है वो खत्म हो गया और सुशासन बाबू कहलाए नीतीश कुमार। क्यों कहलाए? जनता ने सुशासन बाबू क्यों नाम दिया? क्योंकि उस समय बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 5 बजे के बाद हम लोग बाइक लेकर नहीं जा सकते थे कहीं, घरों से निकलने के बाद डर लगता था। अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखने में हम लोग डर लगता था कि कोई अपहरण न कर ले। बेटियां अगर ट्यूशन करने जा रही हैं तो वहाँ से कोई अपहरण न कर ले। ये सब डर का माहौल पैदा किया था जंगल राज में लालू जी ने। और हम उस समय का दौर देखे हैं, जब 2002 में हम परीक्षा देने गए थे तो वहाँ हम देखे थे कि ऊपर से पानी जो टपकता था सीधे पेपर पे पड़ता था। आज सभी स्कूलों की दशा इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ 2-4 बेटी बहुओं की, गरीबों की बारात टिक जाती है और सब लोग अच्छे से उसमें सुरक्षित रहते हैं। आंधी तूफान भी विश्वास कर रहे हैं बिहार के लोग प्रधानमंत्री पर। बिहार के लोग
लोग पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं मोदी पर और नीतीश कुमार पर। बिहार की जनता इस बार किस पर करेगी विश्वास? 14 तारीख को सार्वजनिक होगा रिजल्ट और बिहार में पहली प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनाव की रैली पर बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है? तमाम कद्दावर नेताओं की जो एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो पूरी स्टार प्रचारक जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन मोदी का आगमन और बिहार की जनता की राय। आप भी इस खबर पर अपनी राय रख के इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।